मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया। मैंने कभी नहीं देखा। बिलावल जरदारी भुट्टो, लोग तो सीना तान के ऐसे चलते हैं ना, ये पेट तान के गया। जनरल बाजवा ने से थपकी लगाई थी, तुम हमारे वजीर खारजा हो। बिलावल भुट्टो भारत नहीं गया हुआ था, आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ था, जिसको उसने दहशतगर्दी का स्पोक्सपर्सन कहा है। हम इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। मीटिंग में उनके मुंह पर कह रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपने रोकनी है, आपकी तरफ से आतंकवाद फैल रहा है, और ये मुंह लगा लटका के अपना पेट बड़ा करके वो बैठे हुए सुन रहे हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी की फैक्ट्री कह रहे हैं G20 इजलास में जो कश्मीर में, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना। जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब यह कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। ये बेइज्जती वाली बात है, इंतहाई बेइज्जती वाली बात है। इंडिया ने तो कर लिया, आपने देख लिया कि इंडिया के साथ मामला बिल्कुल सिवाय तलवार के कुछ नहीं हो सकता। तो खुल के कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करें, खुल के खालिस्तान की करें, खुल के नक्सलाइट्स की करें, लगाएं। इफ दे बर्न अस, लेट्स बर्न देम आल्सो। फिर उनकी भी ऐसी की तैसी करें। बिलावल भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशतगर्दों ने मारे हैं और अभी भी वहां ऑपरेशन हो रहा है। पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए। इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप। हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है, तुम जाओ। मैं इससे बहुत खुश हूं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इंडिया गया और वहां पर जाकर पाकिस्तान को भारत के असल चेहरे को देखने का बहुत वाज़े मौका मिला और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ सलूक किया। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो चाइना और रशिया की जानिब से इनविटेशन थी, इंडिया तो सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान का जाना तो बनता था, और बाकी जब मुल्कों के एससीओ के बाकी डेलीगेशंस वहां पर आ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। दिस बॉय हैज नॉट डन एन ऑनेस्ट डेज वर्क इन हिज लाइफ। सारी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया इसने, हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ, और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया। जिस तरह मरियम है, जिस तरह हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं इन लड़कों के? किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए, पूरा मुल्क उठा के इनको दे दिया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशतगर्दों ने मारे हैं और अभी भी वहां ऑपरेशन हो रहा है। 8 से 10 जो टेररिस्ट हैं उनके लिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लॉग किया था, जिसमें मैंने नक्शा दिखा के बताया था यहाँ पे ये बैठे हुए 2 ग्रुप्स हैं, 8 से 10 लोग हैं। आज भी वो कंफर्म कर रहे हैं कि 2 ग्रुप हैं, 8 से 10 लोग हैं और वो घुस गए हैं। अब उनको वो इनसर्कल कर रहे हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक जिसको आप कहते हैं दुश्मन मुल्क, वहां का विजिट कर रहा है, और बजाय वहां सुलह की बात करने के आपने राजौरी से वो में दाखिल कर दिया दहशतगर्द। तो इसमें एक और चीज भी मैं सोच रहा था जी वो ये कि ये भी मुमकिन है कि फौज का एक हल्का वो सिविलियन गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि इंडिया के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए डायलॉग शुरू किया जाए, उसको मुझे लगता है कि सैबोटाज भी किया जा रहा है। ये भी एक चीज है जिसको हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा
क्योंकि ये जो राजौरी में लोग आए, ये कोई बिलावल भुट्टो ने तो नहीं ना भेजे, उसके पास तो बिल्कुल इतनी सही कह पावर रहे नहीं हैं, है। यू आर राइट, तो बिल्कुल। ये किसने भेजे, क्यों भेजे और इतनी टेंशन क्यों क्रिएट की है जब बिलावल भुट्टो वहां था? कि लगता ये है कि बिलावल भुट्टो के हर कीमत पे दौरे को नाकाम करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी हल्के की तरफ से। जी बिल्कुल सर, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं। जिस दिन बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं उससे 2 दिन पहले जी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में गाजी शहजाद अहमद ने एक नए जहादी ग्रुप का ऐलान किया है जांबाज फोर्स के नाम से, जी और उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पे G20 नहीं होने देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर के अंदर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ऐसी, और फिर आजाद घूमते रहना, और फिर उसने कहा कि हम 10 जिलों में जो है वो मिलिटेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स को, और ट्रेनिंग देंगे उनको जंग की, और ट्रेनिंग देंगे उनको वेपन इस्तेमाल करने की, और अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये किसने, ये कौन है जो बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने से पहले इस किस्म की चीजें पीओजे में करके तो ऑलरेडी इंडिया के इस दौरे में खटाई डाल रहा है? कोई तो है, इसका खोज लगाएं, आप लोगों को लगाना चाहिए खोज पाकिस्तान में कि क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या ISI का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या कौन सी एजेंसी है जो सैबोटाज कर रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डायलॉग शुरू करने की कोशिश को? कौन सैबोटाज कर रहा है? कोई तो कर रहा है। यह कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। वाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम? आई हैव ट्राइड टू गेट पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स कन्फाइंड टू इज बॉर्डर्स। देखो, मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर RDX निकले, फटफट आ जाए यहां पे कहीं यार। इट्स पॉसिबल भाई, आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप। हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है। तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान। आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है ऐसी, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे। मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं? बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉग बाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया कायर।